हाय स्टूडेंट्स, अभी हम डिस्कस करेंगे मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। मान लीजिए हमारे पास ये रियल एक्सिस है और ये क्या है, इमेजिनरी एक्सिस। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है अपने पास 3 + 4 आयोटा, इसको हम कैसे लिखेंगे 1 2 3। यहाँ पे आयोटा 2 आयोटा 3 आयोटा और 4 आयोटा। तो 2 तो हमारे पास 3 यहाँ से और 4 आयोटा यहाँ से, तो ये बन गया 3 + 4 आयोटा। तो मॉडुलस क्या क्या होता है? मॉडुलस का फिजिकल मीनिंग होता है ओरिजिन से उस कॉम्प्लेक्स नंबर तक की दूरी। मॉडुलस का मतलब मैग्नीट्यूड। तो दूरी का मतलब क्या होगा कि 0 से लेकर 3 + 4 आयोटा तक की दूरी क्या होगी। वैसे तो आपने 10th क्लास में डिस्टेंस फार्मूला से भी निकाला है, लेकिन z = अगर x + आयोटा y कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका मॉडुलस होगा √, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर z हमारे पास 3 + 4 आयोटा था तो ये mod ऑफ z बन गया √3² + 4²। दिस विल बिकम्स 19 + 16 = √25, जो कि हमारे पास 5 बन गया। तो इसको मॉडुलस बोलते हैं, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 5 हो गई, इसको मॉडुलस बोलते हैं। अब एक बात बताइए, मान लो ये हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 5 है। अगर मैं इसको थोड़ा सा रोटेट करके यहाँ ले जाऊँ, इसको हम रोटेट करके, ये यहाँ पे 3 + 4 आयोटा है, इसको अगर मैं रोटेट करके यहाँ ले जाऊँ तो इन द सेकेंड क्वाड्रेंट ये बन जाएगा -3 + 4 आयोटा। अगर आप इसका मॉडुलस निकालेंगे तो mod ऑफ z = -3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, अगेन 9 + 16, अगेन √25, और ये बन गया 5। तो एक कहने का मतलब ये है कि अगर कोई आपके पास कोई वेक्टर है या कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो अगर रोटेट हो गया तो उसकी लंबाई सेम रहेगी। और मॉडुलस का मतलब आप लंबाई से भी ले सकते हैं इन द कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। इसकी प्रॉपर्टीज़ हमारे पास क्या क्या हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉडुलस, ये क्या है, mod ऑफ z1 + z2 <= होता है mod ऑफ z1 + mod ऑफ z2 से। mod ऑफ z1 × z2 इक्वल होता है mod ऑफ z1 × mod ऑफ z2 के। mod ऑफ z1 / mod ऑफ z2, mod ऑफ z1 / mod ऑफ z2। ठीक है, तो अभी आपको मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ जो कि आपको घर पे निकालने हैं और इनका मॉडुलस निकालना है अभी आपको। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि फाइंड मॉडुलस ऑफ फॉलोइंग। पहला 8 + 6 आयोटा, सेकेंड पार्ट 5 + 12 आयोटा, थर्ड पार्ट 6 + 24 आयोटा, फोर्थ पार्ट -√2 - 3√2 आयोटा, फिफ्थ पार्ट 5 + 6 आयोटा का कॉन्जुगेट, छठा पार्ट। पहले इसका कॉन्जुगेट कीजिए, उसके बाद इसका मॉडुलस निकालिए।
उसके बाद 7 माइनस 8 आयोटा का कॉन्जुगेट, 7वां पार्ट 9 प्लस 6 आयोटा का 8वां पार्ट, जो आपको करना है 8 माइनस 6 आयोटा का कॉन्जुगेट का भी मॉडुलस। अब मैं आपको 8वां पार्ट बताता हूँ कि आपको 8वां पार्ट कैसे करना है। कि पहले तो 8 माइनस 6 आयोटा का कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट क्या होता है, आयोटा का साइन चेंज करना, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 6 आयोटा। अब हमें 8 प्लस 6 आयोटा का मॉडुलस निकालना है। इसका मतलब अंडर द रूट 8 स्क्वेयर प्लस 6 स्क्वेयर 64 प्लस 36 अंडर रूट 100 इक्वल टू 10। ओके, थैंक यू।